वंदना। मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना। तूने हमें भोजन दिया, तेरी दया, तेरी दया। तूने हमें जीवन दिया, कुछ भी नहीं हमसे लिया। हर दिन करे नमन तेरे सम्मान में, हम करे तेरी वंदना। अब सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र के लिए तैयार करें। आज गुरुवार का दिन है। हम विशेष रूप से आज के दिन हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हर गुरुवार हमारे देश के लिए, देश में अमन शांति के लिए, तरक्की के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से इस चुनाव के इस समय पर हम प्रभु के चरणों में हमारे देश को समर्पित करते हैं। अच्छे नेक ईमानदार लोग चुनकर हमारा देश के संचालन के लिए आगे आ जाए, हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हमारी तमाम प्रार्थनाओं को भी हम प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं। एक नए महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु हम सबको अनुग्रह दे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं कब्बारित मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा पापी को धर्मी और दुखी को सुखी बना देती है। अपने सामर्थ्य और दिव्य उपहारों से हमारी सहायता कर। तूने विश्वास के द्वारा जो जीवन हमें प्रदान किया है, हम उसे सदा सुरक्षित रख सके। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जो आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 वाक्य संख्या 7 से 21 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मेरा विचार यह है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं उन पर अनावश्यक भार ना डाला जाए। जब बहुत वाद विवाद हो चुका था तो पेतरुस ने उठकर यह कहा, भाइयों, आप जानते हैं कि ईश्वर ने पिछले दिनों आप लोगों में से मुझे चुनकर निश्चय किया
कि गैर यहूदी मेरे मुख से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करें। ईश्वर मनुष्य का हृदय जानता है। उसने उन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा प्रदान किया। इस प्रकार उसने उनके पक्ष में साक्ष्य दिया और विश्वास द्वारा उनका हृदय शुद्ध कर हम में और उनमें कोई भेद नहीं किया। जो जुआ ना तो हमारे पूर्वज ढोने में समर्थ थे और ना हम, उसे शिष्यों के कंधों पर लाद कर आप लोग अब ईश्वर की परीक्षा क्यों लेते हैं? हमारा विश्वास तो यह है कि हम और वे भी प्रभु यीशु की कृपा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। सब चुप हो गए और वे बरनाबस तथा पौलुस की बातें सुनते रहे, जो उन चिन्हों तथा चमत्कारों के विषय में बता रहे थे, जिन्हें ईश्वर ने उनके द्वारा गैर यहूदियों के बीच दिखाया था। जब वे कह चुके थे तो याकूब बोला, भाइयों मेरी बात सुनिए। सिमोन ने हमें बताया कि पिछले दिनों ईश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में से अपने लिए एक प्रजा चुनने की कृपा की है। यह नबियों की शिक्षा के अनुसार ही है, क्योंकि लिखा है, इसके बाद मैं लौटकर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर ऊपर उठाऊंगा। मैं उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा, जिससे मानव जाति के अन्य लोग अर्थात सभी राष्ट्र जिन्हें मैंने अपनाया है प्रभु की खोज में लगे रहें। जो ये कार्य संपन्न करता और प्राचीन काल से जानता है, वही प्रभु यह कहता है। इसलिए मेरा विचार यह है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं, उन पर अनावश्यक भार ना डाला जाए, बल्कि पत्र लिखकर उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, वे विचार से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और रक्त से परहेज करें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर में मूसा के प्रचारक विद्यमान हैं और उनकी संहिता प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृहों में पढ़कर सुनाई जाती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्य का गीत सुनाओ। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सब लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 15 पद संज्ञा 9 से 11 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है,
उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही है जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम विशेष रूप से प्रेरित चरित्र से पाठ सुनते आ रहे हैं। हालांकि लगभग हर साल हम लोग ईस्टर के बाद में प्रेरित चरित्र से पाठ सुनते हैं, आदिम कलीसिया के बारे में और वहां पर किस प्रकार विश्वास एक दूसरे को बांटा गए उसके बारे में विस्तृत रूप से प्रेरित चरित्र से हमें सुनने को मिलता है। और उसी प्रकार संयोगन का सुसमाचार भी हम लगातार इन दिनों में सुन रहे हैं। आज प्रथम पाठ में हम कलीसिया में सबसे बड़ी उभर कर आई एक मुद्दा पर हम जो काउंसिल बुलाया गया था, जेरूशलेम काउंसिल, उसके बारे में हमने सुना है। प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु के रहते समय भी शिष्यों के बीच में अनेक मतभेद हुआ था। उसका एक मुख्य कारण यह था कि एक दूसरे को सब कोई दिखाना चाहते थे कि मैं उससे बड़ा हूं। तो कौन बड़ा कौन छोटा, इस मुद्दे पर सुसमाचार में हम बारंबार शिष्यों के बीच में जो बातचीत चली उसके बारे में सुना है। इतना तक जब प्रभु की मृत्यु के अंतिम बार वह साथ में मिले, उस समय भी यह मुद्दा वहां पर ज्वलंत रूप से उठा था। खैर, आज पहले पाठ में जो मुद्दा जिसके बारे में आज विस्तृत रूप से हमारे सामने रखा गया है, वह उससे भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कलीसिया का दिशा को निर्धारित करने वाला था। जब विश्वास फैलने लगा, गैर यहूदी भी प्रभु के विश्वास में आने लगे थे और इस कारण उनके बीच में दो मतभेद होने लगा कि कुछ लोगों को लगा कि उन्हें भी सर्कमसाइज किया जाए, जिसके द्वारा वह पहले यहूदी बनाया जाए, फिर उन्हें विश्वास में लाया जाए। तो इसका तात्पर्य यह होता कि पहले जो प्रभु के विश्वास को ग्रहण करना है उन्हें सर्वप्रथम यहूदी बनना होता और उसके बाद में वह प्रभु के विश्वास में आते। लेकिन आज जब सभी भाइयों को बुलाया गया और उनकी राय जानने की कोशिश की गई, हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार पेत्रुस शिष्य प्रधान होने के बावजूद भी जेम्स तमाम इन बातों को एक प्रकार समेटते हुए एक डिसीजन सबके सामने रखते हैं। डिसीजन यह था कि अधिक बार उन पर ना डाला जाए। तात्पर्य यह है कि किसी को सर्कमसिशन करने की जरूरत नहीं। मतलब होता है कि किसी को भी यहूदी धर्म में आने की जरूरत नहीं, लेकिन वह विश्वासी बन सकते हैं, सर्वप्रथम बात। और उसी प्रकार दूसरी एक और मुद्दा उनके सामने था कि जो मूर्तियों को चढ़ाए गए मांस के बारे में या चढ़ाए गए भोजन के बारे में क्या यह ग्रहण करना सही है या ना सही है, इस पर भी वहां पर परामर्श हुआ
विचार विमर्श हुए और उसके बाद में यही नतीजे पर आए कि जो किसी को भी अगर ये गलत लगे तो वो उसको ग्रहण ना करे। तो इस प्रकार एक बात हम कलीसिया के आरंभ से ही देख रहे हैं कि कलीसिया में मतभेद होना स्वाभाविक है, संभव है, क्योंकि एक विश्व रूपी कलीसिया है। अनेक लोग, करोड़ों लोग इसमें निवास करते हैं, जिनकी भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, जिनके संस्कार अलग है, सब कुछ अलग है, भिन्न है, अनेक भिन्नताएं हैं। उनको सबको एक ही चीज साथ में लाते, वो विश्वास है। जब अलग अलग लोग विश्वास जब ग्रहण करते हैं और इस विश्वास को जीने का ढंग अलग अलग होना स्वाभाविक है, तो मतभेद होना भी स्वाभाविक था। लेकिन इसके बावजूद भी हम कलीसिया से सीख ले, जहां कहीं पर भी उनके बीच में मतभेद हुआ, वो आपस में बैठने लगे, सोच विचार करने लगे, परामर्श करने लगे, विचार विमर्श करने लगे, एक दूसरे की बातों को सुना, प्रार्थना की और जिस तरह प्रभु ने उन्हें राह दिखाया उसी को अपनाया। अगर उस समय कलीसिया ये निर्णय लेती कि सबको यूनानी बनना है, यहूदी बनना है, तो इस तरह से, जिस तरह से कलीसिया व्यापक रूप में सारे विश्व में फैला, यह संभव नहीं हो सकता था। एक बात मैं आप सबों के लिए कहना चाहूंगा, प्यारे भाई और बहनों, जब एक से ज्यादा एक साथ रहते हैं, उनके बीच में भी इस प्रकार का मतभेद होना संभव है, क्योंकि एक दूसरे जैसे नहीं है। हम लोग सभी डिफरेंट हैं। मेरे जैसा सोच आपका होना शायद जरूरी नहीं है। आप जैसे सोचे उसको मैं एकदम से उस पर मेरी राय दूं, वो भी संभव नहीं है। और हम सबों का एक ही प्रकार का सोच हो, ये भी शायद संभव नहीं है। परिवारों में भी, समाज में भी ये तमाम बातों को हमें देखने को मिलता है। वैसे समय पर हम एक दूसरे से अलग ना होए, एक दूसरे से दूर न जाए, लेकिन एक साथ आए, बैठे, परामर्श करें और बातों को समझे और ईश्वर की इच्छा भी जाने और उसी के अनुसार निर्णय जरूर ले। जिस वक्त हम इस प्रकार के एक प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं, डायलॉगिंग प्रोसेस में मेरी राय को रखा, आपकी राय को जाना और ईश्वर की इच्छा को भी जानने की कोशिश की, और उसके बाद में जब मैं निर्णय लेता हूं, वो निर्णय अवश्य सही होता है। जब आपके परिवार में, जब आपके समाज में, जब आपकी पल्ली में, जब आपके नौकरी करते जगह इस प्रकार मतों का भेद हो, इस बात को अवश्य याद रखें। मतभेद होने से हमारे बातचीत कभी भी ना बंद हो। मैं हमेशा इस बात को बार बार दोहराया हूं। जब प्रभु यरूशलेम काउंसिल के बारे में जब हमसे बातें कर रहे हैं, यही बात मैं आप सबों से कहना चाहूँगा। जब कभी भी आपके निजी जिंदगी में या सार्वजनिक जीवन में किसी के साथ में भी मतभेद हो, हमारी बातचीत कभी ना बंद हो। हम लोग साथ में आए, बैठे, बातें करें और प्रभु की इच्छा जाने, उसी के अनुसार एक निर्णय में पहुँचे। प्रभु उसकी आशीष आप सभी को प्रदान करे। आमीन।
दान उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, मन और धन उसे दो। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। इनमें पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, मन और धन उसे दो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च शुरत का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, हम उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित न्याय संगत। हे प्रभु, ये बात स्वयं उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके सब अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रीस्त हमारी पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए, अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे अर्पित किया था। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते। अस्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान एक स्वर से गाती है। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है।
सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, हमारे सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष बिशप चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारी अपराध में क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस में हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए सुबर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद, आपके वचनों के लिए धन्यवाद, आपके संस्कार के लिए धन्यवाद। प्रभु, जब आज हम हमारे वचनों को ध्यान कर रहे थे, प्रभु आपने हमें सिखाया कि हम विषम परिस्थितियों में किस प्रकार एक समझौते पर पहुंचे। प्रभु, आपके वचन को सुनने वाले अनेक दास दासियां हैं जो अपने जीवन में इस प्रकार एक दूसरे के मतभेद के द्वारा एक दूसरे से रिश्ते तोड़ चुके हैं। प्रभु, आपके वचनों के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं वे एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे से बातें करें, अपने डिफरेंसेस को रखें और बातों को, मुद्दों को सुलझाने का अनुग्रह उन्हें प्राप्त हो। विशेष रूप से परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दासा से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। लीला उसकी है अति न्यारी, कोई थाह न कोई छोर। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। उसकी कृपा करुणा से प्रभु जन क्या क्या पा जाते। सखा शस्त्र और घर संतान सहज ही सुलभ हो जाते। समय समय की जरूरत का उसमें ही हल पा जाते। सुवचन सुकर्मशील विचार प्रभुमय मन में समा जाते। उसे भजूं मैं सांझ सुबह। कृतज्ञता में मन मेरा